न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका। न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी ना सिर्फ एक मुकाबले से बाहर हुए हैं बल्कि पूरे सीरीज से बाहर हैं। दूसरे मुकाबले में जहां रिटायर्ड हर्ट हुए थे, अब सीरीज से बाहर हैं। कप्तान थे वो न्यूजीलैंड के। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं केन विलियमसन की, जो हरदम फॉर्म में रहते हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन अब ये भी कहना गलत नहीं होगा ध्रुव कि अब हरदम इंजर्ड रहते हैं। बिल्कुल, जितनी कंसिस्टेंसी से बैट से रन बनाते हैं उतनी कंसिस्टेंसी अब इंजरी में भी दिखने लग गई है और ये न्यूजीलैंड की टीम के लिए बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि कप्तान नहीं होंगे टीम में और साथ ही साथ आपके पूरे बैटिंग लाइनअप में जो खिलाड़ी बैलेंस लाता है, जो खिलाड़ी को आउट करना सबसे मुश्किल है और लंबी पारियों के लिए जाने जाते हैं केन विलियमसन। और उन्होंने पहले T20 मुकाबले में पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखाया भी था, हाफ सेंचुरी मारकर कमाल की बैटिंग करी थी, लेकिन दूसरे मैच में रिटायर्ड हर्ट होके चले गए थे वापस। और अब बड़ा झटका यह है कि रूल्ड आउट हो चुके हैं, जैसा दिव्यांशु ने बताया, पूरी ही सीरीज से इंजरी के चलते। वर्ल्ड कप में भी झटका पड़ा था लेकिन केन विलियमसन ने बाद में वापसी कर ली थी और इतना कुछ इफेक्ट नहीं दिखा था क्योंकि रचिन रविंद्र ने बैटिंग संभाली थी और कप्तानी भी ओवरऑल न्यूजीलैंड की टीम ने संभाल ली थी। परफॉर्मेंस में कुछ सैक्रिफाइस नहीं करा था, उनके बिना भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही थी, लेकिन क्या बार बार इंजरी, ये जो बार बार झटके पड़ रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि दिव्यांशु एक खिलाड़ी जाता है, ना सिर्फ खिलाड़ी जा रहा है, एक्सपीरियंस जा रहा है, कप्तान जा रहा है और बैटिंग ऑर्डर में एक बैलेंस लाने वाला खिलाड़ी, जैसे टीम इंडिया के लिए विराट कोहली एक बैलेंस वाले खिलाड़ी है, मैं केन विलियमसन को मानता हूं, तो उनका जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ पे न्यूजीलैंड टीम के लिए और बार बार जाना ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है न्यूजीलैंड के लिए। और चेंजेस के सिचुएशन को हालांकि वर्ल्ड कप में अडॉप्ट कर लिया था लेकिन इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि केन विलियमसन बार बार इंजर्ड हो रहे हैं, तो उस चीज को अडॉप्ट करना और जबकि वर्ल्ड कप बहुत करीब है, कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। बिल्कुल न्यूजीलैंड के लिए नुकसानदायक है, जहां न्यूजीलैंड एक हर मुकाबले में पाकिस्तान की पिटाई कर रही थी और यहां पर एक ऐसे खिलाड़ी जो फॉर्म में थे, न्यूजीलैंड के कप्तान थे। और ध्रुव, इनकी जो कप्तानी होती है इतनी शानदार होती है, स्टार्ट देते हैं टीम को, हर सिचुएशन को ये संभालते हैं, तो इसका जो इफेक्ट है बहुत बुरा पड़ेगा न्यूजीलैंड पे क्योंकि एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि केन विलियमसन रीढ़ की हड्डी है न्यूजीलैंड की टीम के, बहुत अच्छा रोल निभाते हैं कप्तानी में, बल्लेबाजी में। सेंचुरी आई थी और हाफ सेंचुरी आई थी सॉरी, और अच्छा परफॉर्म करते हैं टीम के लिए, तो ये एक दुखद खबर है न्यूजीलैंड के लिए और इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों में। वैसे तो उनके कप्तान चल नहीं रहे हैं, पिटाई हो रही है, दूसरे खिलाड़ी भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो आ जाता है क्योंकि अगर कोई जो मेन खिलाड़ी है किसी टीम का वो रूल्ड आउट हो जाए, वो सीरीज से बाहर आ जाए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर आएगा। बिल्कुल, लेकिन ये बार बार जो निरंतर इंजरी हो रही है इसका बहुत बड़ा कारण, मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट दिखता है न्यूजीलैंड की टीम पर और बहुत बड़ा कारण मिल नहीं पा रहा है कि क्यों इंजरी हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप जब शुरू होने वाला था तो वहां पे केन विलियमसन की शुरुआत ही नहीं हुई थी, स्टार्टिंग के मैचेस मिस करे थे इंजरी के चलते, वही आईपीएल वाली इंजरी, फिर केन विलियमसन की वापसी हुई थी लेकिन फिर एक मैच में अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया, उनके अंगूठे पे बॉल लग गई थी, फिर इंजरी के दौर से गुजरे, फिर इंजरी के बाद भी वापसी करी थी, दर्द में थे और केन विलियमसन ने लेकिन फिर भी अच्छी नॉक खेली। लेकिन अब न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की T20 सीरीज चल रही थी, 2 मैचेस जीत चुकी थी, दूसरे मैच में रिटायर्ड हर्ट होके गए थे केन विलियमसन और न्यूजीलैंड को जैसे ही केन विलियमसन रिटायर्ड हर्ट होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि अब ये रूल्ड आउट होने वाला है क्योंकि वो खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसे संभाल के रखना चाहिए। मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से केन विलियमसन कंट्रीब्यूट करते हैं, कप्तानी करते हैं और बैटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रोल, जैसा आपने बोला, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। बिल्कुल, अगर बार बार चोटिल हो रहे हैं, बार बार इनको परेशानी हो रही है केन विलियमसन को, तो मुझे लगता है अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, न्यूजीलैंड को सोचना चाहिए, उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए और स्कैन करना चाहिए क्यों वो बार बार अनफिट हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो अनफिट दोबारा हो गए अपने 2024 वर्ल्ड कप में तो दिक्कत होने वाली, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से वो रोल निभाते हैं वर्ल्ड कप में एज एन कैप्टन, हमने देख रखा है कितना, मतलब किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम अंदर तक जाती है, मुकाबले के गहराइयों में जाती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और ताबड़तोड़, मतलब उनका जो स्ट्रेटेजी होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड वन ऑफ द मोस्ट कंपीटिंग टीम है, अगर आप नजर डालें उनके पुराने रिकॉर्ड्स पे भी, सेमीफाइनल्स में भी ओडीआई वर्ल्ड कप के पहुंचे थे, कंसिस्टेंसी दिखाती है ये टीम, ऐसे में वर्ल्ड कप लेवल में इस टीम की परफॉर्मेंस बहुत
बढ़िया होती है, एक्सेप्शनल होती है, लेकिन ये कप्तान को लूज कर देना बार बार कहीं ना कहीं बड़ा लॉस है न्यूजीलैंड की टीम के लिए और डिसएडवांटेज में डालते हैं, क्योंकि आपको चेंजेस के बारे में सोचना पड़ जाता है। अब या तो आप यंगस्टर्स को मौका दीजिए या तो आप केन विलियमसन के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढते रहिए। चलिए बिल्कुल, और वर्ल्ड कप में तो चलिए सचिन रविंद्र ने अच्छी पारी दिखाई थी, जिस जगह पे केन विलियमसन चले गए थे, जब इंजर्ड हो गए थे तो उन्होंने पारी संभाल ली थी। लेकिन अब केन विलियमसन दोबारा चले गए, ऐसे में कहीं ना कहीं यंगस्टर्स की भी चांस मिस होती है, क्योंकि आपको एक प्रॉमिसिंग बैट्समैन चाहिए उनकी जगह पे। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। अभी भी मुकाबले बाकी है और पाकिस्तान की खराब फॉर्म चालू है। न्यूजीलैंड तो चाहेगी फायदा ही उठाए, लेकिन अब पाकिस्तान चाहेगी कि केन विलियमसन की एब्सेंस का फायदा उठाया जाए। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।